प्रेज लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आजकल के बिजी और कंपटीशन से भरे ज़माने में आज हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को हमारी प्रार्थनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस संदेश को पूरा देखिए और अपने बच्चों के लिए हर एक पेरेंट्स प्रार्थना करिए। क्यों व्यभिचार में, नशे में या आत्महत्या में या दूसरी बुरी बातों में जा रहे हैं? क्योंकि आज हमारे इन जवानों के लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हर एक माता पिता को ये ज़िम्मेदारी लेनी है, हर एक पासवान को ये ज़िम्मेदारी लेनी है, हर एक कलीसिया को अपने जवानों के लिए इन बातों के लिए प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है। आज का संदेश देखिए और उनके बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करिए। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में बने हुए हैं। आज का संदेश जो है खास तौर पे जवान बच्चों के बारे में है, यूथ के बारे में है। पिछले दिनों में मैं ट्रैवल कर रहा था और अलग अलग जगहों पर गया, और उस दौरान, उससे पहले, नया साल आने से, शुरुआत होने से पहले, परमेश्वर ने विचार मेरे मन में डाला कि कुछ प्रार्थनाओं के बिंदुओं को मैं आप सबके साथ साझा करूं, जो आप अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थनाएं कर सकें। किस बात के लिए प्रार्थना करें, किन पॉइंट्स को लेकर प्रार्थना करें, तो मैं उन चीजों को, उन बातों को आपके सामने एक छोटे संदेश में रखना चाहता हूं। हम सब जानते हैं इस समय, आज 1 जनवरी है। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले आज 1 जनवरी है और रात के 11:50 हुए हैं जब मैं ये संदेश को आपके लिए बना रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चे एक्टिव हैं। मैं विश्वास करता हूं आपके जितने भी यूथ हैं, आपकी चर्चेस में, आपकी फैमिली में, वो सब एक्टिव हैं। लेकिन बहुत बार जो हमारे बच्चे हैं वो एक्टिव तो हैं बहुत सी एक्टिविटीज में, लेकिन उनका परमेश्वर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। पिछले दिनों में हम एक भाई के साथ, वो एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर हैं, हम उनके साथ बैठे थे। उन्होंने एक बात बोली कि मैं एक यूथ ग्रुप में था और उस यूथ ग्रुप में मैंने एक चीज को देखा कि जो क्रिश्चियन यूथ है वो 2 चीजों में बहुत आगे है। एक, इंग्लिश बोलने में, और दूसरा, गिटार बजाने में। और ये बात सच लगी मुझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बार पास्टर्स को लगता है कि जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, वो गिटार बहुत अच्छा बजा रहे हैं, ड्रम्स बहुत अच्छे बजा रहे हैं, कीबोर्ड बहुत अच्छा बजा रहे हैं, गा रहे हैं बहुत अच्छा, क्वायर में हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। नहीं, बहुत बार हमको लगता है कि वी आर वेरी वेल स्पोकन, हम बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश है, हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारे कपड़े, हमारा फैशन, हमारा उठना बैठना, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है, तो हमें लगता है कि बच्चे बहुत आजकल के हिसाब से एक्टिव हैं, आजकल के एनर्जेटिक बच्चे हैं, और हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उन्होंने उद्धार पा लिया? क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जान गए? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रियो, एक मसीह परिवार में पैदा होने से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मसीह को जान गया। अगर मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं उद्धार पाए हुए व्यक्ति नहीं हूं। मुझे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। तो बहुत बार हम अपने बच्चों को एक्टिव, अलग अलग चीजों में एक्टिव देखते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व देखते हैं, और हमें लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, जिस मुद्दे को, जिस पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि अभी तक उन्होंने उद्धार नहीं पाया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, उन्होंने अभी तक अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है। बहुत बार जो जवान है, जो टीनेजर्स हैं, वो साम्स 91, भजन संहिता 91 और भजन संहिता 23 तक ही सीमित है। बहुत बार जो हमारे यूथ हैं, जो जवान हैं, जो टीनेजर्स हैं, बाइकिंग में, कार चलाने में है, रेसिंग करने में, हर एक चीज में बहुत आगे हैं, स्टंट करने में, स्टाइल दिखाने में, बहुत हीरोपंती करने में बहुत ज्यादा। और मैं सच बताऊं, मैं तरुण जोशी भी ऐसा ही था। मैंने अपने जीवन को इसी प्रकार से जिया है। मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले यही सब किया है। नशा किया है, व्यभिचार किया है, बाइकिंग की है, रेस करी है, लड़ाई करी है, गालियां निकाली, वो सारे बुरे काम जहां तक आपकी सोच जा भी नहीं सकती, उससे भी कहीं दूर तक मैं जीकर आया हूं।
लेकिन एक दिन मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने दस्तक दी। आप मेरी गवाही को कभी सुनिए तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या कुछ किया है। मेरे वीडियोस में मेरी गवाही भी है, जरूर उसको देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, जवानों को दिखाइए। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं प्रियो, कि आप जो पेरेंट्स हैं, जो पास्टर्स हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए प्रार्थनाएं कर सकें। हमारे बच्चे बहुत फोकस्ड हैं, यस, हमारे बच्चे बहुत लाइफ में टारगेट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा बनना है, वैसा बनना है, वो सब कुछ है। लेकिन उन सबसे बढ़कर हो सकता है आपके भी अपने बच्चों के लिए बहुत से सपने हो। हम उनको बाहर भेजेंगे, हमारा बेटा ये वाली नौकरी करे, हमारा बेटा इतनी पढ़ाई करे, इस लेवल पर पहुंचे, उसकी ये सैलरी हो, उसकी ये पोस्ट हो, उसकी ये जॉब हो। बहुत सारी चीजें यूथ के दिमाग में, उनके मन में, उनके ड्रीम सेक्टर में चल रही हैं। ऐसा ऐसा ऐसा, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया। बहुत से लोग फैशन में जाना चाहते हैं, बहुत से लोग एक्टर बनना चाहते हैं, बहुत से लोग बहुत सी एक्टिविटीज, डांसर बन रहे हैं, सिंगर बन रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे यूथ। बहुत से लोग आजकल एक नया कीड़ा काटा हुआ है, यूट्यूबर। एक फोन लिया और बस, हाय आई एम तरुण जोशी, यस ये हमारी यूट्यूब फैमिली, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कैसे आप सब। इजी मनी, आजकल इजी मनी का दौर है ना, इजी मनी। आजकल के यूथ जो है वो हार्ड वर्किंग नहीं है। आजकल का यूथ जो है वो मेहनत करना नहीं जानता। आजकल के यूथ को बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते, करते हैं, लेकिन जो मेहनत हमने करी है, जो मेहनत पेरेंट्स ने करी है, पास्टर्स ने करी, सीनियर्स ने करी है, वो मेहनत आज नहीं है। आज इजी मनी का दौर है। ये छोटी छोटी चीजें करके ज्यादा ज्यादा पैसा, पहले ज्यादा ज्यादा मेहनत मेहनत करके, बड़े बड़े कामों को करके हम थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते थे। अभी थोड़ा थोड़ा काम करके ज्यादा पैसा चाहिए लोगों को, क्योंकि उनके एक्सपेंस हैं, उनके अपने शान की लाइफ जीनी है। लेकिन इस सब के बीच में ये प्रार्थनाएं अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए जरूर करें। पहला, कि उनको, आपके बच्चों को, जवानों को साल्वेशन, उद्धार का स्वाद जरूर चखें, वो उद्धार जरूर पाएं, वो परमेश्वर के साथ इनकाउंटर हो सके। अगर वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सके, अगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, सबसे पहली प्रार्थना आपकी अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए होनी है कि वो यीशु मसीह को जान सके, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका इनकाउंटर हो सके, वो प्रभु यीशु मसीह को सपनों में देख सकें, प्रभु यीशु मसीह से बात कर सकें, वचन पढ़ते टाइम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन सकें। वो इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होना बहुत 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 जरूरी है। दे मस्ट एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ सॉल्वेशन। हालेलुया। उनको उद्धार का स्वाद जरूर चखना है, उनको जरूर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण करना है। यदि उनके जीवन में ये नहीं हुआ तो कितनी बड़ी चर्च में हैं और कितने सीनियर पास्टर हैं, कितनी बड़े कॉन्ग्रीगेशन है, और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं और कितनी बड़ी पोस्ट पर हैं, कितना सब व्यर्थ है। कितना अच्छा गिटार, कितना अच्छा ड्रम, कितना अच्छा कुछ भी कर लें, लेकिन वो सब बातें व्यर्थ हैं अगर उन्होंने उद्धार नहीं पाया, अगर उन्होंने अपने जीवन को खो दिया, अगर उन्होंने इस दुनियावी रंग रूप में रहकर परमेश्वर के साथ जीवन को शुरू नहीं किया और इस दुनिया को नहीं छोड़कर परमेश्वर के साथ नहीं जीने लगे, तो बाकी सब कुछ व्यर्थ है प्रियो। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, यू मस्ट प्रे फॉर देयर साल्वेशन। आपको अपने जवान बच्चों के लिए, अपने टीनेजर्स के लिए, जो 8 से लेकर 12-15 साल की उम्र में और 12-15 साल से 25, 26, 28, 30 साल की उम्र तक हैं, उन सब के लिए जरूर प्रार्थना करें। इवन उससे बड़े भी अगर हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, यू मस्ट प्रे फॉर देम दैट दे मे एक्सपीरियंस जीसस क्राइस्ट एज देयर लॉर्ड एंड सेवियर, दे मे एक्सेप्ट हिम एज देयर लॉर्ड एंड सेवियर। दूसरी प्रार्थना जो आपको करनी है, उनकी शांति के लिए, दे मस्ट हैव पीस।
आजकल का यूथ जो है कंपटीशन, मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे वैसा, अरे मम्मी आपको नहीं पता, अरे पापा आपको कुछ नहीं पता, मैं क्या करना चाहता, मेरे अपने सपने हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, है ना, आप फेस करते होंगे अक्सर। यू मस्ट प्रे फॉर देयर पीस, उनके मन में एक शांति हो। आजकल आप देखते हैं कितना ज्यादा इंटॉलरेंस बढ़ गया है, कितना ज्यादा नफरत, जेलसी बढ़ चुकी है, कितनी स्ट्रगल बढ़ चुकी है। हर एक जन एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, हर एक जन, जरूर है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके बच्चे तरक्की ना करें, जरूर आपके बच्चे तरक्की करें, अपने जीवन में सक्सेसफुल हों, अच्छा कमाएं, अच्छे जीवन को जिएं, लेकिन सवाल यह है कि उनके जीवन में शांति हो, उनके जीवन में पीसफुल, दे मस्ट फील कंटेंट, वो कंटेंट, संतुष्ट महसूस करने पाए। यस, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दे मस्ट रिस्पेक्टफुल, वो अपने माँ बाप के लिए, पास्टर्स के लिए, अपने एल्डर्स के लिए रिस्पेक्टफुल हो सकें। तो जब वो पीस, वो शांति उनके जीवन में होगी, उनका दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा। बहुत से लोग कहते हैं, अरे यार मैं बहुत परेशान था इसलिए मैंने सिगरेट पी ली यार, मैं क्या करूं, मेरे को सिगरेट पीनी पड़ती है यार, मैं बहुत परेशान, मेरी मेरी कहानी यही थी, मैं बहुत परेशान हूं यार, मैं बहुत मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे सिगरेट सिगरेट दे यार, सिगरेट। और पता नहीं कब 2 से 25 हो गई सिगरेट रोज की, है ना। तो मेरे पास कोई बहाना नहीं था, मेरे पास एक ही बहाना था कि मैं परेशान हूं, अरे वैसे काम नहीं हो रहा जैसे मैं चाह रहा हूं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो रही चीजें। तो क्या है, नशे का सहारा लिया। अगर आपके बच्चों के मन में शांति होगी, वो अपने परमेश्वर की बुद्धि से काम लेंगे कि हमें क्या डायरेक्शन में, किस तरह से आगे बढ़ना है। आमेन। सो यू मस्ट प्रे फॉर देयर पीस। दूसरी चीज, तीसरी चीज, यू मस्ट प्रे फॉर देयर प्रोटेक्शन। साम्स 91, भजन संहिता 91 के अनुसार आपको अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करनी है। आपने देखा पिछले दिनों में, आपने देहरादून की एक न्यूज को सुना जिसमें 6-7 लड़के लड़कियां थे, अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ। आपने यूट्यूब पर या कहीं पर न्यूज में उस वीडियोस को देखा होगा, लेकिन वो ब्लर किए हुए थे। मैं आपको सच बताऊं, मेरे एक मित्र ने मुझे ओरिजिनल वीडियो दिखाया जिसमें कुछ ब्लर नहीं किया हुआ था। आप उसको देखकर हैरान हो जाएंगे, यू विल बी शॉक्ड कि क्या हुआ वहां पर। जो अ, मतलब मैं अभी सोच रहा हूँ उसको तो मेरे को अजीब लगता है कि वो जो बच्चे थे, वो जो यूथ थे, उनकी दो की तो गर्दन, मुंह यहां से कटकर अलग गिरे हुए थे, बॉडीज अलग गिरी हुई थी। एकदम भयानक और दर्दनाक वाकया उनके साथ हुआ। आपको अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए जरूर प्रार्थना करनी है। आपके बच्चे बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, आजकल स्कूटी चलाने वालों को देखें, जूम 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 कर करके चलाते हैं, कहीं से भी निकालते हैं, है ना। लेकिन यू मस्ट प्रे फॉर देयर चिल्ड्रन, यू मस्ट प्रे फॉर योर यूथ, है ना। आपके जवानों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि आपके जवान प्रोटेक्टेड रहें, उनको प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े में, प्रभु यीशु मसीह के लहू की कवरिंग में रखें। जरूर उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप इनको प्रोटेक्ट करके रखें। अगर उनके दिमाग में शांति नहीं होगी, जैसे मैंने अभी पहले दूसरा पॉइंट बताया ना, अगर उनके दिमाग में शांति नहीं होगी तो ऐसे ही चलाएंगे, कहीं पर भी ठोकेंगे, किसी को भी मारेंगे। आजकल ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहां पर आप न्यूज में देखेंगे कि लोग गाड़ी लेकर पब्लिक के बीच में घुस गए, कुचल डाला लोगों को, मार डाला। हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी बहुत सी ऐसी वारदातें हो रही हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उसके पीछे रीजन क्या? फ्रस्ट्रेटेड है, शांति नहीं है, परेशान है। सो यू मस्ट प्रे फॉर देयर प्रोटेक्शन। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जरूर प्रार्थना करें। शैतान इस ताक में है कि बिना उद्धार पाए आपके बच्चे इस दुनिया को छोड़ें। लेकिन आप जो पेरेंट्स हैं, इस बात को याद रखिए, आप जो माँ बाप हैं, आपकी प्रार्थनाओं का एक बहुत बहुत बड़ा प्रभाव आपके बच्चों के जीवन में होगा और हो रहा है। आमीन। तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। इवन परमेश्वर के दास बिली ग्राम ने इस बात को कहा कि अगर आप एक प्रेयरफुल पेरेंट्स हैं और आप इस दुनिया को छोड़ भी दें, आप चले जाएं इस दुनिया से,
तब भी वो प्रार्थनाएं जो हैं आपके बच्चों के लिए काम करती हैं, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर की ओर से उत्तर आते हैं। आमेन। सो यू मस्ट प्रे फॉर देयर प्रोटेक्शन। तीसरी चीज, राइट फेलोशिप, सही संगति। सही संगति होना बहुत जरूरी है। सॉरी, चौथी बात, फोर्थ थिंग, राइट फेलोशिप। आप जानते हैं सारी समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि राइट फेलोशिप नहीं है, सही संगति नहीं है। पौलुस तिमुथियुस को क्या कहता है? दूसरे तिमुथियुस दूसरे चैप्टर के 22वें वचन में कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो विश्वास, प्रेम और धीरज के साथ, है ना, एक एक परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कर। ऐसे लोगों से संगति कर जो परमेश्वर की खोज में है, जो परमेश्वर के साथ एक राइट फेलोशिप में है। आपको अपने बच्चों के लिए जरूर प्रार्थना करनी चाहिए प्रियो, कि आपके बच्चों के जो फ्रेंड सर्कल है वो एक सही फ्रेंड सर्कल हो, वो गॉडली फ्रेंड सर्कल हो। उनके साथ एक क्रिश्चियन बच्चे या क्रिश्चियन यूथ हो, जिनके साथ वो अगर बात भी करें, हंसी मजाक भी करें, तो वो परमेश्वर का भय में रहने वाले बच्चे होने पाए। आपको अपने बच्चों के लिए जरूर प्रार्थना करनी चाहिए कि वो एक राइट फेलोशिप में हो। देखिए, एक बात को याद रखिए, नीति वचन इस बात को कहता है कि अगर तू चोर की संगति करता है, वेश्या की संगति करता है, ज्यादा खाने वाले की संगति करता है, कई तरह की संगति के बारे में वहां पर लिखा है। अगर आप ऐसी संगति में रहते हैं, आप खो देंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सही संगति में हैं, एक सही संगति में चल रहे हैं, तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। जैसे वचन कहता है, लोहा लोहे को तराशता है, चमकदार बना देता है, शार्प बना देता है। सो अगर आपके बच्चे एक राइट फेलोशिप में हैं, तो वो हमेशा आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। एक प्रोफेसर ने भिलाई से, एक प्रोफेसर साहब ने मेरे से बात करी और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो जो 90 प्लस नंबर्स लाते थे, लेकिन जिस घड़ी उनकी फेलोशिप चेंज हुई, वो एकदम 60-70 में आ गए। लेकिन तो जो 50 या 60 लाते थे, जब उनकी फेलोशिप चेंज हुई, वो हमेशा अलग से एकदम ना 80s-90 में चले गए। तो फेलोशिप का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे जीवनों में। तो आपके बच्चे किस फेलोशिप में हैं, इस बात के लिए जरूर प्रार्थना करें कि आपके बच्चे एक राइट फेलोशिप में, एक राइट गॉड फियरिंग फेलोशिप में होने पाए। आमेन। अगर वो नशे वालों की संगति में रहेंगे तो नशा करना सीखेंगे। अगर वो व्यभिचारियों की संगति में रहेंगे तो प्रोस्टिट्यूशन में और व्यभिचार में करेंगे जाएंगे। अगर वो गलत लोगों की संगति में रहेंगे, वैसे ही बन जाएंगे। So make sure you must pray that they may have a right fellowship, right God-fearing people around them. Amen. पांचवी बात, उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो सके। इफिसियों 1:17-18 में जैसे लिखा है कि मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो सके और आप परमेश्वर की बुलाहट की आशा को पहचान सकेंगे। परमेश्वर ने आपको बुलाया क्यों है ना? क्या आपके बच्चों को एक विश्वासी रहने के लिए बुलाया? बस चर्च में आए और चर्च से जाएं, संडे के संडे, बस बाकी सारी जिंदगी कुछ भी करते रहें? नहीं। गॉड हैज अ डिवाइन पर्पस फॉर देम। परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है उनके लिए। परमेश्वर की एक अलग से एक प्लानिंग है उनके लिए। परमेश्वर आपके बच्चों को यूज करना चाहता है। मैं अपने जीवन में चाहता था, जब मैं एक्टिंग कर रहा था, मैं मॉडलिंग कर रहा था, मुझे लगता था कि अगला शाहरुख खान, अगला सलमान खान, अगला अक्षय कुमार मैं हूंगा। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अगला पौलुस, अगला साधु सुंदर सिंह, अगला पतरस, अगला यूहन्ना तू होगा तरुण। हालेलुया। तो यू नेवर नो, आपके बच्चे, है ना, आपके बच्चे सिर्फ संडे को चर्च जाने के लिए नहीं है, लेकिन आपके बच्चों के लिए परमेश्वर की जो योजना है वो और बड़ी है और अलग है। परमेश्वर आपके बच्चों को ही अपने देश में, आज अब देखिए, लोग अपने धर्मों के लिए, समाज के लिए मरने लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके बच्चे कुछ नहीं तो सुसमाचार का प्रचार करें, दूसरों तक परमेश्वर का वचन सुनाएं, आपके बच्चों के द्वारा चंगाई हो, वो परमेश्वर के प्लान को जान सकें, उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो सकें। इस बात के लिए जरूर प्रार्थना करें। दे में their eyes be open, their eyes be enlightened to know Christ. हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह को जान सके। आमेन। छठवीं बात, कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। जैसे शमूएल, है ना, छोटा था, ही वॉज वेरी यंग, है ना, 10-12 साल का होगा, वो परमेश्वर की आवाज को सुन सका। आपके बच्चे
जिस भी उम्र के हैं वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, चाहे वो टोडलर हैं, बिल्कुल छोटू हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। परमेश्वर के अपने तरीके हैं उनसे बात करने के, परमेश्वर उनसे भी बात कर सकता है। उससे बड़े, टीनेजर्स, यूथ, यंग्स, परमेश्वर किसी से भी बात कर सकता है, उसी की लैंग्वेज में, उसी के तरीके से। हालेलुया। क्यों दाऊद इस बात को कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है? आप समझ रहे हैं क्यों दाऊद इस बात को कहता है? क्योंकि वो खुद एक चरवाहा था। वो खुद जानता था कि मैं अपनी भेड़ों की जब इतनी अच्छे से रखवाली करता हूँ, भालू शेरों से भी लड़ लेता हूँ, तो क्यों नहीं मेरा परमेश्वर जो मेरा चरवाहा है वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करेगा? मैं फिल्म इंडस्ट्री से आया, मैं बोलता हूँ मेरा परमेश्वर मेरा डायरेक्टर है, मेरा प्रोड्यूसर है। हालेलुया। उसको पता है मेरे को कैसे लॉन्च करना है, उसको पता है मेरे लिए क्या करना है। इन द सेम वे, अगर आप एक डॉक्टर के परिवार से आते हैं, परमेश्वर आपका डॉक्टर है। अगर आप एक इंजीनियर के परिवार से आते हैं, परमेश्वर आपका इंजीनियर है। हालेलुया। वो आपको एग्जैक्टली जानता है, वो उसी लैंग्वेज में एक्चुअली आपसे बात करेगा। आमेन। परमेश्वर उसी लैंग्वेज में, अगर आप यिर्मयाह 18 चैप्टर में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि कुम्हार के घर जा और वहां पर देख। और वो कुम्हार के घर जाता है और वहां पर सीखता है, वहां पर देखता है कि कुम्हार बर्तन बना रहा है, वो बर्तन खराब हो गया, वो उसी को फिर से नई रीति से बनाता है। कहता है कि क्या मैं अपने लोगों से ऐसा नहीं कर सकता, जब वो बिगड़ जाएं उनको नई रीति से बनाऊं? इन द सेम वे परमेश्वर कहीं से भी किसी भी रीति से उनसे बात कर लेगा। हालेलुया। उनके छोटे छोटे कामों में, उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके उनके इवन कॉलेज या उनके वर्क प्लेसेस पे परमेश्वर उनसे बात कर लेगा। एक परमेश्वर के बड़े दास हैं स्वामी नित्यानंद। जब मैंने उनकी गवाही को सुना तो उन्होंने बताया कि वो कैसे एक गैर मसीह परिवार से आते हैं, कितने तंत्र मंत्र और विद्याओं में थे, लेकिन जब वो कॉलेज में गए तो उनका जीवन नशे में, व्यभिचार में, दूसरी चीजों में चला गया। लेकिन उन्हीं के कॉलेज के सामने कुछ लोग गिटार लेकर बजा रहे थे, तो उन्होंने उनसे मिले और उन्होंने उनसे बात करी और उन भाई ने बोला कि कल हमारे घर पे आइएगा, वहाँ पे फेलोशिप करेंगे। और जब उन्होंने वहाँ पे फेलोशिप करी, उन्होंने उनको पवित्र बाइबल दी पढ़ने के लिए, और फिर आज दुनिया जानती है। हालेलुया। सो यू नेवर नो कब परमेश्वर उनसे बात कर ले, उनके मन की आंखें खुल जाएं, वो प्रभु यीशु मसीह को जान जाएं। तो उसके लिए आप जो मम्मी पापा हैं, आपको प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के लिए। आमीन। आखिरी एक बात, सातवीं, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है उनकी राइट मैरिज, उनकी सही शादी, उनका सही विवाह होना। आजकल हम किसी को भी आई लव यू बोल रहे हैं, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कुछ भी करते फिर रहे हैं, किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, चीट कर रहे हैं। बट यू मस्ट प्रे फॉर योर यूथ। आपके बेटे, आपकी बेटी के लिए जरूर प्रार्थना करें कि प्रभु, जिस तरह से इसहाक को रिबेका मिली और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों अपने मन में, अपनी आत्मा में महसूस कर पाई, यस, दिस इज द राइट पर्सन, दिस इज द वन जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आपको अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए जरूर प्रार्थना करनी है प्रियो, कि आपके बच्चे इस बात को जान सकें कि मैं अपने जीवन को उसी के साथ इन्वॉल्व करूंगा जो परमेश्वर की ओर से है और जिससे मेरी शादी होगी। ये नहीं कि आज ये मुझे प्यारी लगी, आज वो मुझे प्यारा लगा, आज उसके साथ शादी, आज उसके साथ रिश्ता, आज उसके साथ गोवा घूमने जा रहे हैं, आज उसके साथ वहां जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये व्यभिचार है। तो यू मस्ट प्रे that you may get right person, they may get right person। उनको एक सही जीवन साथी मिले। अगर बेटा है तो उसको एक सही एक लड़की मिले, और अगर लड़की है आपके पास तो उसको एक सही लड़का जीवन साथी मिले जो परमेश्वर का भय मानता हो, है ना। तो अगर उनकी सही शादी होगी तो आप जो पेरेंट्स हैं, एक अच्छी लाइफ को आप भी जिएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, अपने बच्चों की खुशियां देखेंगे। और अगर नहीं तो फिर सब तो बर्बाद है। मैं आपको सब बोलना चाहता हूँ प्रियो, दिस फ्रॉम माय हार्ट। आजकल रिश्ते खत्म हो रहे हैं, प्यार खत्म हो रहा है, रिस्पेक्ट खत्म हो रही है लोगों के जीवन में। अगर आपके जीवन में एक राइट लाइफ पार्टनर होगा तो यू विल बी ब्लेस्ड। आमीन। बहुत सारे परमेश्वर के दासों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो डाइवोर्स हो रहे हैं, घरों में कलेश है, सेवा नहीं कर पा रहे, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं।
बट अगर आपके बच्चों को एक राइट लाइफ पार्टनर मिलेगा तो ज़रूर दे विल बी सक्सेसफुल। आमीन। तो इन बिंदुओं को लेकर ज़रूर प्रार्थना करें एंड इन संदेशों को दूसरों के साथ बांटें और भी संदेशों को देखें और परमेश्वर को महिमा दें। मैं विश्वास करता हूँ आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हमारे लिए भी ज़रूर प्रार्थना करिए, हमारी सेवा के लिए और हमारे परिवार के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।